जाम में। बरी होके इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खुदा की यहाँ अदालत होगी ना तो पता चलेगा। जान से मार दूंगा मैं। हम केस रीओपन करवाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दे और ये ड्रामे वहां करें जहां यकीन करे कोई आप पर। प्लीज अपनी हार मान। साहिल, इस बार इंसाफ मिलेगा और सच्चा इंसाफ मिलेगा। समद, इधर आओ। नाश्ता नहीं करोगे बेटा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सुनो, ज़ेबा से तुम्हारी बात हुई? कैसी है वो? ऑफिस का एक छोटा सा काम है, उसके बाद ज़ेबा की तरफ ही जाऊंगा। हेलो, देखें आप एक क्या मतलब? लेकिन ठीक है। किसका फोन था बेटा? लेकिन बात क्या है समझ, इतनी इमरजेंसी में तुम मुझे क्यों लेने आ गए और हम कहाँ जा रहे हैं? दादी आंटी के पास तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर ड्रॉप करो। एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम जानते हो कि मैं सौरभ पे बिल्कुल एतबार नहीं करती और तुम मुझे उसके पास लेके जा रहे हो। क्योंकि वही है जो तुम्हारी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकती है। बस कर दो समझ, बस। तुम्हें नहीं पता सौरभ का, ये भी उसकी कोई नई साजिश होगी जिसका मोहरा बन रहे हो तुम। तुम्हें मुझ पे यकीन है या नहीं? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी एतबार है तो मेरी ये बात मान लो, प्लीज बात मान लो। यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। एक मिनट ना थे, एक बार फिर अच्छे तरीके से सोच लीजिए, क्या वाकई आप ये केस लड़ना चाहती हैं, वो भी अपने बेटे के अगेंस्ट? और भी साइन कर। यहाँ तक आने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ेबा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था ना? ये लो, खुद देख लो। तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैंने अपने बेटे के खिलाफ केस दायर कर दिया। अब साहिल को सजा मैं दिलवाऊं। हाँ ताहिर, तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा सब्र कर लो ना। मेरी छोड़े सर, जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उससे सुन के मेरा नहीं आपका हौसला खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ है? अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ताहिर पहेलियां ना बुझाओ यार, बात बताओ हुआ क्या है? आपकी वाइफ ने साहिल के अगेंस्ट केस कर दिया। What? जी सर, यही हुआ है। आप देख लें अब क्या करना है। घर की बात अगर घर में रहे तो बेहतर है, वरना अगर पंडोरा बॉक्स खुल गया ना
आप, मैं और माजी सब खुल के सामने। शराब यू फूल। नहीं सॉरी ताहिर, तुम्हें नहीं कह रहा। ओके सर। चलो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। देख लें सर, मामला बहुत सीरियस है। हमें पता चला है कि आप अपने बेटे के खिलाफ केस फाइल कर रही हैं। क्या आप केस रीओपन कर रही हैं? जी मैंने आज एक मुल्जिम के खिलाफ केस फाइल किया है। बहुत जल्द उसे मुजरिम साबित करके उसे सजा दिलवाऊंगी मैं। लेकिन अदालत तो पहले ही साहिल को बाइज्जत बरी कर चुकी है। वो तो सबूत नाकाफी होने की वजह से, लेकिन इस बार अदालत में सबूत और गवाह दोनों पेश किए जाएंगे। मगर साहिल आपका बेटा है, अपने ही बेटे के खिलाफ केस करने के लिए आप कैसे तैयार हो गई? जब बेटा दरिंदा बन जाए तो माँ नहीं औरत बनकर इंसाफ करना पड़ता है। आपने एक दफा जेबा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप ही ने कहा था कि जेबा और समद आपके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तब मेरी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसका असल रूप मेरे सामने बेनकाब हो गया। तो फिर क्या है उसकी असलियत? थोड़ा सब्र करें, वक्त आने पर तमाम असलियत सामने आ जाएगी। अगर इस दफा अदालत ने फैसला साहिल के हाथ में सुना दिया तो फिर क्या करेंगे आप? आपके और समद के बारे में सोशल मीडिया पे अक्सर खबरें गर्दिश करती रहती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्या किस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं आप? केस के बारे में पूछे ना। मैडम प्लीज जवाब दें मैडम प्लीज। मम्मी अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं और इस बेशर्म समद को देखा कैसे उसका हाथ थाम लिया। उसके साथ भी मोहब्बत का ढोंगरा जा रहा है। और तड़पो अम्मी के लिए। उस दिन उन्हें हॉस्पिटल जाने वाली बात मान ली होती ना, ये दिन ना देख रहे होते हैं। मीडिया का काम ही है सवाल पूछना। अजीब अजीब सवाल पूछते हैं ताकि इंसान गुस्से में आके कुछ ज्यादा बोल जाए, फिर उन्हीं बातों में से मसाला निकालकर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाते हैं। ज़ेबा प्लीज इस बारे में परेशान मत हो। समझ ठीक कह रहा है ज़ेबा, जो कुछ माजी में हुआ उसे भुला दो। अब ये जो नया महाज है इसके लिए अपने आप को मजबूत करो। और याद रखो इस बार हम अकेले नहीं हैं। दादी आंटी हमारे साथ हैं। लोगों की माँ हमारे साथ इस घर में रहने का हक खो बैठी है। नहीं बाबा, आप अम्मी से कुछ नहीं कहेंगे। तुम चुप रहो साहिल, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम ही हर दफा उसके सामने आके खड़े हो जाते हो। इसे क्यों डांट रहे? ये बेचारा तो अम्मी की मोहब्बत में अपना इख्तियार खो बैठता है, लेकिन वो तो समझदार है ना। कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं? अपने ही बेटे पे केस कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं भाई के खिलाफ। हम सबको उन्हें एक बार बिठाकर समझाना चाहिए। दिमागी तवाज़ुन खो बैठी, वो हमारी बात क्या समझेगी? अगर डॉक्टर समझाएंगे ना तो समझ जाएंगे। आप ठीक कह रहे थे बाबा, अम्मी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन भाई कल तक तो तुम अम्मी के लिए। अम्मी अगर मेरे साथ गलत कर रही हैं तो उनकी इस हालत में उनको ट्रीटमेंट पे ना भेज के मैं कौन सा उनके साथ ठीक कर रहा था। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी अम्मी के साथ ना हो, इसलिए सबको खामोश करवा रहा था। लेकिन अब मुझे खुद को मजबूत करना होगा ताकि अम्मी की तबीयत और खराब ना हो। बाबा, आप जहाँ चाहती हैं अम्मी का इलाज कराएं।
वैसे यार अजीब बात है, अपने ही बेटे के खिलाफ केस रीओपन कर दिया है। ओ भाई, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनमें जायदादों के बड़े चक्कर चल रहे होते हैं। क्या पता इसी चक्कर में वो, क्या नाम था उस लड़की का, हाँ ज़ेबा, ज़ेबा का इस्तेमाल कर रही हो। ठीक कह रहे यार, बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरी बात डॉक्टर से हुई है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया तुम्हारी माँ के लिए। हो सकता है उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। तुम लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहना। खास तौर पे तुम अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए। अगर मामा को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो मैं रहूंगा उनके साथ। साहिल, एक बात बताओ फरा, कल को तेरा बेटा और वो खुदा ना करे कोई बहुत बड़ी गलती करके बैठ गया, तो क्या तू उससे इतनी नफरत करेगी कि उसको अदालत तक ले जाए? ये तो तू बताना ताई। अगर हाशिम मुजरिम होता तो क्या तू भी वही करती जो साहिल की माँ कर रही है? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। माँ तो अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालती हैं, उनको बचाने की कोशिश करती हैं, वो चाहे जितनी बड़ी सजा दे लें उनको, लेकिन इस तरह दुनिया के सामने जलील नहीं करती हैं। इसका मतलब है ज़ेबा फिर किसी नए जाल में फंसने वाली है। ये सब क्या है? और इसको क्यों साथ लेके आई हो तुम? बोलो नादिया, ये सब क्या है? आखिर चाहती क्या हो तुम? नया तमाशा खड़ा करना चाहती हो? औलाद से दुश्मन? दुश्मनी नहीं, ये तोहमत है बाबा। हफ्सा, तुम गलत समझ रही हो। हम गलत समझ रहे हैं? और तुम जो अदालत में जाके अपने बेटे का केस रीओपन करवा के इसको साथ लेके आ गई हो, वो ये क्या ड्रामा है? बाबा प्लीज मम्मी को ना डांटे। तुम्हारी माँ की हरकतें ही ऐसी हैं कि इसे डांटो नहीं तो क्या करो? इधर की निकलो यहाँ से। ज़ेबा कहीं नहीं जाएगी। क्या मतलब कहीं नहीं जाएगी? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि ये यहीं रहेगी, इसी घर में। क्या कहा तुमने? पहले तुम रेशम को इस घर में लेके आ गई कि मेरे बेटे के खिलाफ गवाही दे, और अब इस मुसीबत को। तुम अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हो, पागल हो गई हो तुम। बाबा, आप अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाएं, और इससे तो हम निपट लेंगे। खबरदार, जो किसी ने भी इस घर में ज़ेबा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, ना मैं कहीं जाऊंगी और ना ज़ेबा। चलो ज़ेबा। पागल हो गई है। पानी लाओ। आप लोगों ने ज़ेबा को जाने कैसे दिया? और ये फैसला करने वाले आप लोग होते कौन हो? ये ज़ेबा का अपना फैसला था, और नादिया आंटी ने ज़ेबा की जिम्मेदारी ली। झूठा ड्रामा है ये। वो औरत ज़ेबा को मौत के मुंह में ले गई है, और तुमने अपनी आंखों से देखा है साहिल जब ज़ेबा पर हमलावर हुआ था। जब वो वहां पहुंचकर ज़ेबा को मारने की कोशिश कर सकता है, तो अपने घर में तो वो नहीं। मैं ज़ेबा को वहां रहने नहीं दे सकता। हाशिम रुको, मुझे जाने दो। एक बार सुकून से मेरी बात सुनो, बैठो। समझ प्लीज।
ये जज्बाती होने का नहीं, दिमाग से काम लेने का वक्त है। यकीन जानो, अगर मुझे नादिया आंटी पर भरोसा ना होता तो मैं मरकर भी ज़ेबा को वहां ना जाने देता। आज तक ज़ेबा को इंसाफ दिलाने के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हर जगह कोशिश करके देख ली, नतीजा क्या निकला? अंदर ही अंदर अजियत झेलती रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। घुट घुट कर आज नहीं तो कल मर जाती वो। अपनी जंग लड़ने गई है वो। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो, क्योंकि उसी के आसरे पे गई है वो। तुम्हें, मुझे या किसी और को भी उसके और अल्लाह के दरमियान आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका हाफिज है और वही उसके साथ इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। और वो अकेले नहीं, हम उसके साथ हैं। मैं कल जाऊंगा उससे मिलने। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। हमारा पहला कदम कामयाब रहा, लेकिन अभी आगे और भी बहुत से मुश्किल कदम उठाने होंगे। तुम अपने आप को मजबूत रखना, ओके? आपकी अजियत, आंसू और लहजे की सच्चाई देख के मैंने फैसला किया था कि मैं आपके साथ यहाँ आऊंगी, मगर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई? साहिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ ज़ेबा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बस कुछ वक्त दो और मेरा साथ दो। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी समझ क्यों नहीं रही हैं आखिर? केस रीओपन करवा के ज़ेबा को सीधा यहाँ ले आई। मुझे किसी भी तरह मामला संभालना होगा और उस ज़ेबा को तो मैं जान से मार दूंगा। तुम्हारी माँ की समझ नहीं आ रही है मुझे। कौन सा भूत सर पे सवार हो गया है कि उस लड़की को इस घर में लेके आ गई है, जिसकी वजह से। कोई बात नहीं बाबा, अगर उस लड़की को यहाँ लाने से मामा को सुकून मिलता है तो। दीवाने पागल हो गए हो तुम माँ के लिए। दीवाना पागल होना तो बहुत छोटी सी बात है। अगर अम्मी के लिए मेरी जान भी चली गई ना, कोई बात नहीं। फजूल बातें मत करो साहिल, लॉजिक से सोचो। जिस तरह की हरकतें तुम्हारी माँ कर रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बाबा, आपसे ज्यादा ना मैं अम्मी को जानता हूँ। वो जो कहती हैं वो करती हैं। आप प्लीज बर्दाश्त कर लें। मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा कि अम्मी का दिल ना उससे बददिल हो जाएगा और उसको खुद ही घर से निकाल देंगे। देखिएगा आप। क्या किया तुमने अम्मी के साथ? बोलो।
क्या किए? किस बात पे मजबूर करके लेकर आई हो ना यहाँ पे? किस बात पे ब्लैकमेल कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया अर्सला। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। जितना पूछा है ना उतना जवाब दो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें बताती हूँ। अर्सला, मेरा हाथ छोड़ो। अर्सला, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना, कहा था कि ज़ेबा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा इस घर में। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ पे, और ना ही ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे अपनी माँ को बर्दाश्त कर रही हो ना, वैसे इन दोनों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती है। तो फिर चली जाओ यहाँ से, जाओ। I'm so sorry. नहीं प्लीज, आप ऐसे नहीं बोले। हेलो समद, कैसी हो? ठीक हो तुम? कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक चल रहा है ना? अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि नादिया आंटी और तुम मेरी हिम्मत हो। वो जिस तरह अपनी ही फैमिली से मेरी खातिर लड़ रही हैं, कभी कभी बहुत अजीब लगता है कि। हाँ, समझ सकता हूँ इस वक्त उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आवाज नहीं। क्यों आई हो यहाँ? गवाही दोगी मेरे खिलाफ? सजा दिलवाओगी मुझे? रेशम, मैं तो गुड बॉय हूं ना। मेरे खिलाफ गवाही दोगी तो पता है क्या होगा? मुझे फांसी लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, है ना? है ना? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस चेहरे का वो हशर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। पिछली बार तो बच गई थी ना तुम, लेकिन अभी ना कोई आ रहा है और ना जा रहा है। दिखाओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जाती हूँ, जा। खुद के अच्छा सुनो, हाशिम आया था। फिर क्या कह रहा था? वो काफी परेशान था, लेकिन मैंने उसे मुतमिन कर दिया। तुम अपना ख्याल रखना प्लीज मेरी खातिर, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो समद। तुम्हारी जबान से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। कल मिलने आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मगर हुआ क्या है रेशम? तुम एकदम से जाने की बात क्यों कर रही हो? मैं बात नहीं कर रही, जा रही हूँ यहाँ से। पागलों का घर है ये। वो पागल, वो कुछ भी कर देगा, मार डालेगा मुझे। साहिल,
उसने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। बख्श दे मुझे। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो नादिया बाजी के दोबारा बुलाने पे यहाँ आ गई। कहा ना मैंने, वो मार देगा मुझे, कुछ कर देगा। क्या हो गया है तुम्हें? वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम गवाह हो। अगर तुम इस तरह डर के यहाँ से चली जाओगी तो यहाँ रही तो कहीं की नहीं रहूंगी। अच्छा तुम सुनो, रुको, मैं नादिया आंटी को बुला के लाती हूँ। पागल हो गई हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? मैं पागल नहीं हूँ रेशम, बस डरती नहीं हूँ उससे। हाँ हाँ, तुम क्यों डरोगी? तुम्हारे साथ तो जो वो करना चाहता था उसने कर लिया। अपनी इज्जत का कबाड़ा तो तुम कर ही चुकी हो। खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। जब मेरी गवाही की जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगी मैं। मेरी मानो तो तुम भी यहां से चली जाओ। तुम भी महफूज नहीं इस घर में, बल्कि कोई महफूज नहीं इस घर में। शैतान है ये, शैतान, और हम शैतान से नहीं जीत सकते। तुम्हारे साथ तो जो वो करना चाहता था उसने कर लिया। अपनी इज्जत का कबाड़ा तो तुम कर ही चुकी हो। खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो। के हाथों ही तो यकीन किया था उस पर। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? क्यों कर रहे हो? प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये, और ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं झूठी नहीं हूं। बताओ रेशम, साहिल ने क्या किया था तुम्हारे साथ? 2 कौड़ी की वो नहीं है, 2 कौड़ी का तुम्हारा बेटा है। कफारा नहीं, अब सिर्फ सजा ही साहिल का मुकद्दर है। इधर की निकलो यहाँ से। ज़ेबा कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, इसी घर में। बस इसी तरह एक नया दिन और उसके साथ एक नई मुसीबत। लड़ाई में ये सब बर्दाश्त तो करना पड़ता है। कभी किस्मत साथ देती है और कभी हिम्मत। मेरी हिम्मत तो नादिया आंटी है। थैंक यू नादिया आंटी, आपने मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब आप दोनों को ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। अगर वो रेशम को डरा कर भागने पर मजबूर कर सकता है तो फिर वो नहीं समझ, वो रेशम थी, ये ज़ेबा है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी ये कदम जमाए खड़ी हुई है। बहुत कम माएँ ऐसी बेटियों को जन्म देती हैं जो जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ी रहती हैं। तो आप यहाँ इन बेशर्मों के साथ बैठी हैं। हफ्सा, तमीज से बात करो। मैं भूल गई थी कि आपसे तो बात करना ही फिजूल है। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करने आई यहाँ? बोलो, अब और क्या चाहिए तुम्हें इस घर से? अरे ठीक है, जब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता था तो मुझसे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन आज किससे मिलने आए हो? अरे कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई हया तुम्हें है या सब भूल गए हो? बस कर दो हफ्सा, बस। नहीं 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 नहीं, भूल तो मैं गई कि जो शख्स इस जैसी घटिया लड़की का हाथ थामे सरेआम पूरे शहर में घूम सकता है, उसमें शर्म कहाँ? हफ्सा बस करो, जाओ अपने कमरे में। मैं इससे जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी। बताओ मुझे, क्या देखा तुमने इस झूठी लड़की में? इसके साथ झूठी मोहब्बत की हमदर्दी दिखा रहे हो या फिर झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचा रहे हो? मोहब्बत को गाली वही देते हैं जो खुद अपनी मोहब्बत को गवा देते हैं। बस बस, जाओ यहाँ से तुम। नहीं जाओगी मैं कहीं भी। मुझे क्यों भेज रही हो आप? अरे इस लड़की को भेजे ना। आप जिम्मेदार हैं सबकी।
पापा की गलतियों की सारी सजा आपने अपनी औलाद को दे दी। नहीं बेटा, आपकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई अम्मी। अगर आपको हो क्या किया है, अगर आप पहले इस लड़की को सजा दिलवा देती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा बस 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 कर दो और जाओ प्लीज, तुम यहाँ से जाओ। ना आप हमसे दूर होते और ना ये शख्स जो कभी मुझसे मिलने इस घर में आया करता था इस मनूस लड़के से मिलने आता। चलो तुम जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, इसको भेजें यहाँ से, इसको अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकालें। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक कहता है साहिल, पागल हो चुकी हैं आप, बर्बाद कर देना चाहती हैं हम सबको। अरे आप तो पागल हो गई हैं। नादी आंटी प्लीज, दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ। इसके बिहाफ पे मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। प्लीज नादिया आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इस तरह हाथ मत जोड़ा करें बार बार हमारे सामने। बैठे। नादिया आंटी खैरियत? हाँ हाँ खैरियत। वो बस मैं देखने आई थी, हमारे पास सब कुछ है ना, चादर, पीने का पानी। जी सब है। ओह क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस चक्कर सा आ रहा है, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, लगता है फट जाएगा मेरा सर। आपने दवाई ली? आपको बगैर दवा के इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बस देखना चाह रही थी कि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। आप प्लीज बस जल्दी से दवाई लें और जाके सो जाओ। हाँ नहीं करेंगे। तुम भी अब दरवाजा लॉक कर लेना और सो जाओ। चलो हाँ थैंक यू। अच्छा शब्बा खैर। शब्बा खैर।
सांस पे यूं